नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पर जो हर किसी की जिंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो है म्यूचुअल फंड्स और स्पेसिफिकली उसके हिडन बेनिफिट्स के बारे में। ये ऐसे बेनिफिट्स हैं जो सामने से नजर नहीं आते, मगर जिनको इसका पावर समझ में आ जाता है वो अपने पैसे भी बचाते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी तेजी से मल्टीप्लाई कर पाते हैं। हम रोज टीवी पर, अखबार पर सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, और अब तक हम सब जान चुके हैं कि म्यूचुअल फंड्स में छोटे से छोटा अमाउंट इन्वेस्ट हो जाता है और रिस्क हम अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। ये प्रोफेशनली मैनेज्ड है, सेबी द्वारा वेल रेगुलेटेड है। लेकिन आज हम इन टॉपिक्स पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कुछ हिडन बेनिफिट्स के बारे में जो ज्यादा डिस्कशन में नहीं आते हैं। जो पहला ऐसा बेनिफिट है जो बहुत ही इंट्रिकेट सा है और पहली नजर में समझ में नहीं आता है, उसे हम थोड़े गहराई से समझते हैं। आप पहले एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन करिए जहां हमारे पास 2 लाख रुपए हैं। हमने आधे पैसे खुद से ट्रेडिंग के लिए रखे हैं और हमने आधे पैसे म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए हैं। मान लीजिए आपके 1 साल में 20% का रिटर्न आया है आपके स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में, और म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में भी आपको 20% का रिटर्न आया है। तो फाइनली दोनों जगह हमारे पास अमाउंट हो गया है 1,20,000। अब रियल डिफरेंस कहाँ आता है? अब मान लीजिए आपके नजर में एक नया स्टॉक आया, स्टॉक बी। इस स्टॉक में अब आपको ग्रोथ नजर आ रहा है और स्टॉक ए जो आपके पोर्टफोलियो में है उसमें ग्रोथ नजर नहीं आ रहा है। तो आप स्टॉक ए को सेल करते हैं और स्टॉक बी में री इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए सिमिलरली म्यूचुअल फंड मैनेजर को भी लगा कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को चेंज करने का टाइम आ गया है और वो अपना पोजीशन सेल करके नए स्टॉक्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहता है। मगर डिफरेंस यहाँ ये है कि आपने जैसे ही सेल किया, आपने उस ईयर के प्रॉफिट में 20,000 ऐड कर लिया। आपको अब उस पर टैक्स देना पड़ेगा। मान लेते हैं टैक्स से 20%, तो आपके 20,000 में से 16,000 ही बचते हैं री इन्वेस्ट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स में पोजीशन स्विच करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता है। वो डायरेक्टली आपके 1,20,000 को फिर से री इन्वेस्ट कर देते हैं। अब अगर यही 1,16,000 को अगले साल भी 20% ग्रो करे तो आपका पैसा हो जाएगा 1,39,200। लेकिन फिर से आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, तो आपके पास बचेगा 1,34,500 ही, और ये सिलसिला चलते रहेगा। फिर नेक्स्ट ईयर 1,56,090। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ये स्टोरी थोड़ी अलग हो जाती है। म्यूचुअल फंड्स में दूसरे साल वो 1,20,000 भी 20% ग्रो करेगा और बन जाएगा 1,44,000। तीसरे साल वो 1,44,000 फिर से 20% ग्रो करेगा और बन जाएगा 1,72,800। ये सिलसिला चलते रहेगा बिना किसी टैक्स इंटरफेरेंस के, जिससे आपका पैसा कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठा सके। तो आप देख सकते हैं 3 साल बाद सेल्फ ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड में कितना अंतर हो जाता है, सिर्फ एक टैक्स एफिशिएंसी की वजह से। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा बिना रोक टोक के तेजी से बढ़ता है, क्योंकि बीच में कोई टैक्स का हर्डल नहीं आता जो ट्रेडिंग में बहुत एविडेंट हो जाता है। हो सकता है आपको कोई स्टॉक से पोजीशन क्लियर करना हो, मगर आप टैक्स बर्डन की चिंता में अपने पोजीशन को जरूरत से ज्यादा दिन तक मेंटेन करके लॉस फेस कर लेते हैं या एफिशिएंटली ट्रेड नहीं कर पाते हैं। ऑन दी अदर हैंड एक म्यूचुअल फंड मैनेजर पे कोई ऐसा टेंशन नहीं होता। अगर आपको ये पहला बेनिफिट पसंद आया तो जल्दी से लाइक दबाएं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अब दूसरे बेनिफिट पर आते हैं जो कि है कॉस्ट इकोनॉमी। हम जानते हैं कि एएमसीज के पास मैनेज करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है और वो फ्रीक्वेंटली ट्रेड्स भी करते हैं, ईदर पोर्टफोलियो का वेट मेंटेन करने के लिए, डिपॉजिट्स के लिए, या विड्रॉल प्रोसेस करने के लिए, या फिर अपने पोजीशन को सिर्फ चेंज करने के लिए। इस कारण उन्हें ब्रोकर से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी मिलता है, सिंस वो इतने बड़े कस्टमर्स होते हैं। वो अपने ट्रेडिंग पर लोअर ब्रोकरेज नेगोशिएट कर पाते हैं, जिस कारण उन्हें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम पड़ता है। अब आप बोल सकते हैं कि जीरोधा पर तो जीरो ब्रोकरेज है, मगर म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करता है, वो एक रेंज ऑफ सिक्योरिटीज कवर करता है, और कुछ ऐसे भी सिक्योरिटीज होते हैं जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए खरीदना पॉसिबल नहीं होता है। म्यूचुअल फंड्स आज के दिन जितना बेनिफिट देते हैं उनका एक प्रॉब्लम भी है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इतने सारे ऑप्शंस, किसको चूज करें? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं। मल्टी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, कॉन्ट्रा फंड, ईएलएसएस, मनी मार्केट, हाइब्रिड, हर फंड के अपने हिडन बेनिफिट्स हो सकते हैं और हिडन वीकनेसेस भी। हमको हमेशा अपने फंड्स नीड से अलाइन करने चाहिए और तभी खरीदने चाहिए ताकि आपके फंड के स्ट्रेंथ्स आपके नीड्स को फुलफिल करें।
म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स या रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स भी सही हैं अगर आप उनको अप्रोच करें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि टैक्स एफिशिएंसी कैसे आपके रिटर्न्स को बढ़ा सकती है, कैसे एएमसीज अपने बड़े स्केल पर होने का फायदा उठाते हैं, कम कॉस्ट पर ट्रेड्स करते हैं और कैसे राइट चॉइस ऑफ म्यूचुअल फंड्स आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई हिडन बेनिफिट के बारे में पता है जो हमने यहाँ कवर नहीं किया तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला इस वीडियो के थ्रू तो हमारे साथ जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज हमारे